Welcome back everyone. I am back with my another video on a same topic, that is the King of the Golden River part 2. We complete the half part of the King of the Golden River part 2 in my last video. Now in this video we will continue the lesson. The climb had now become very difficult. जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके लिए चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. Somehow Hans reached the top of the mountain from where the golden river sprang. फाइनली वो क्या करता है, माउंटेन पर पहुंच जाता है जहाँ पर गोल्डन रिवर जो होती है बह रही होती है. एंड फैंट क्राई फेल ऑन हिज ईयर. और वैसे ही उसे वहाँ पर किसी की रोने की आवाज़ उसके कानों में जाती है. देन ही सॉ अ वीक ओल्ड मैन स्ट्रेच ऑन अ रॉक. और वैसे ही वो देखता है कि ओल्ड मैन एक ज़ईफ़ मैन इंसान था जो कि रॉक पर पड़ा हुआ था. वाटर पानी. द मैन सेड वाटर आई एम डाइंग. मुझे पानी दो वरना मैं मर जाऊंगा. आई हैव नो वाटर फॉर यू रिप्लाइड हंस. हंस ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया कि मेरे पास कोई पानी नहीं है आपको देने के लिए. ही जम्पेड ओवर द ओल्ड मैन्स बॉडी एंड रन टू द रिवर. और वैसे ही वो ओल्ड मैन के ऊपर से जंप करके वो रिवर की तरफ चला जाता है. द सन वॉज अबाउट टू सेट. और जो सन का टाइम था वो सेट होने का था, मतलब गुरूब होने का टाइम था. सूरज जो था वो ढल रहा था. द रिवर शोन गोल्डन इन द लाइट ऑफ द सेटिंग सन. वो जो रिवर था गोल्ड की तरह लाइट कर रहा था क्योंकि जो सन था वो सेटिंग हो रहा था, सनसेट हो रहा था, सूरज डूब रहा था, जिसकी वजह से वो रिवर में गोल्डन की तरह चमकता हुआ नज़र आ रहा था. हंस थ्रो द फ्लैश ऑफ होली वाटर इनटू द रिवर. फिर हंस ने क्या किया, वो जो उसने होली वाटर लाया था, पाक पानी लाया था, उसने उस पाक पानी को रिवर में फेंक दिया. बट अल्लास अफसोस द रिवर डिड नॉट टर्न टू गोल्ड. लेकिन रिवर जो था वो सोने का रुख नहीं करता था, सोने का रुख नहीं किया उसने. इंस्टेड देयर वॉज ओनली अ ब्लैक स्टोन वेयर हंस स्टूड. उसके बजाय सिर्फ एक सियाह पत्थर, एक ब्लैक कलर का स्टोन था जहाँ पे वो हंस खड़ा था. When Sotus returned from prison. और जैसे ही सोटस जो प्रिसन जेल से बाहर आया, he took some of Gluck's money and bought some holy water from a bad priest and set out for the golden river. जब सोटस जेल से वापस आया तो इसने ग्लक से कुछ पैसे लिए और लेके वो एक साधु के पास, जिसके पास शुद्ध पानी मिलता है, होली वाटर मिलता है, वो उसके पास जाता है, उससे होली वाटर लेता है और एंड सेट आउट फ्रॉम द गोल्डन रिवर. और क्या करता है, गोल्डन रिवर की तरफ जाने के लिए वो निकल जाता है. वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन Sotus to saw the fair child dying of thirst and the pass on without giving him water. सोटस ने भी वहाँ पे एक बच्चे को देखा जो बच्चा पानी की प्यास की वजह से वो मर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, पास ऑन विदाउट गिविंग हिम वाटर. उसने उसे पानी दिए बगैर वो वहाँ से चला जाता है. एज ही हैड क्लाइम्बिड अ लिटिल हायर. जब वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, ही सॉ हिज ओन ब्रदर हंस स्ट्रेटेज ऑन अ रॉक. उसने अपने भाई को देखा जो कि रॉक पर फैला हुआ था, पड़ा हुआ था. आस्किंग फॉर वाटर. और वो भी क्या क्या मांग रहा था, वो भी पानी मांग रहा था. बट ही विकेट सोटस ओनली लाफ अलाउड एंड वेंट ऑन विदाउट गिविंग हिम एनी वाटर. और उसने भी क्या किया, विकेट जो शैतान उसका भाई था, उसने भी क्या किया, उस पर हंस दिया. हंसते हुए वो बगैर पानी दिए हुए वो क्या करता है, उसने उसको पानी नहीं दिया और वो उसको देख के हंस रहा था, लाफ कर रहा था. Alas, when he cast the flash into the stream, he too was turned to stone. और जैसे ही, अफसोस की बात है, जब उसने उस
रिवर में, नदी में उसने जो पानी फेंक दिया तो वो भी एक पत्थर का हो गया। ग्लक वेटेड एंड वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स बट दे डिड नॉट रिटर्न। ग्लक ने इंतज़ार किया और अपने भाइयों का इंतज़ार किया, लेकिन वो बाज नहीं आए अपनी हरकतों से। एट लास्ट, आखिरकार ऐसा हुआ, ही डिसाइडेड टू विजिट द गोल्डन रिवर हिमसेल्फ। फिर उसने फैसला किया कि वो खुद गोल्डन रिवर की तरफ जाएगा। ही वेंट टू अ गुड प्रीस्ट हु विलिंगली गेव हिम सम होली वाटर। वो एक प्रीस्ट पुजारी के पास गया जिसने उसे खुशी से वो होली वाटर दिया। ग्लक वॉज यंग एंड स्मॉल एंड ही टू फाउंड द क्लाइंब वेरी डिफ़िकल्ट। जो ग्लक था वो बहुत छोटा था और इसे भी चढ़ना बहुत मुश्किल मालूम हुआ। आफ्टर ही हैड क्लाइंबेड फॉर एन आवर्स आर सो। 1 घंटे तक चढ़ने के बाद वो क्या हो गया, ही बिकम वेरी थर्स्टी। वो बहुत प्यासा हो गया, उसे बहुत प्यास लग गई। ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक सम वाटर। और वो कुछ पानी पीने ही वाला था। वैन लाइक हिज ब्रदर्स ही saw एन ओल्ड मैन। उसे अपने भाइयों की तरह उसे एक ओल्ड मैन देख नज़र आता है। Old man walked towards Gluck leaning on a staff and asked for some water. Staff means a long thick stick. वो जो बूढ़ा आदमी था, स्टफ पर टेक लगाकर वो ग्लक की तरफ चल पड़ा और उसे कुछ पाने के लिए उसने पूछा। ग्लक saw that the old man was pale, tired and thirsty. जो ग्लक था वो ग्लक देखता है कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो थका हुआ और प्यासा था। सो ही गेव हिम द बॉटल ऑफ वाटर। उसने क्या किया, उसने पानी की बॉटल उसे दे दी। द ओल्ड मैन ड्रंक अप नियरली 2/3 ऑफ द वाटर। और जो बूढ़े आदमी ने 2/3 वाटर पिया। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड विश ग्लक वेल। और फिर उसने उसे बॉटल वापस कर दी और ग्लक की खैरियत की, मतलब ग्लक के लिए उसने दुआ दिया कि आप वेल रहो, आप ठीक रहो। ग्लक डिड नॉट हैव एनी वाटर हिमसेल्फ। ग्लक के पास खुद के लिए पानी नहीं था। बट एज ही वेंट ऑन हीज पाथ बिकम ईजियर। लेकिन जब वो चल रहा था इसका रास्ता आरामदा और पुरसुकून हो गया था। आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तवील बहुत अरसे तक के चढ़ने के बाद, व्हेन ही बिकम थर्स्टी, और जैसे ही उसे प्यास लगने लगती है, ही saw द स्मॉल चाइल्ड। फिर वो क्या करता है, एक छोटे से बच्चे को देखा। ग्लक वॉज सॉरी फॉर हिम एंड गेव हिम सम वाटर। फिर उसने क्या किया, ग्लक को इस पर बहुत अफसोस हुआ, उस पर रहम आया। फिर उसने क्या किया, वो वाटर उसने उस बच्चे को दे दिया, पिला दिया। द चाइल्ड बिगैन टू स्माइल। और जो बच्चा था वो मुस्कुराना शुरू कर दिया। गो अप, मुस्कुराने के बाद वो क्या हुआ, गो अप, उठ खड़ा हुआ। एंड रन डाउन द हिल। उसके बाद वो जो हिल था पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से में भाग गया। ओनली अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द वाटर वेर लेफ्ट इन द बॉटल। और जो उसके पास बॉटल थी, उसके बॉटल में पानी के सिर्फ चंद कतरे बाकी थे। व्हेन ग्लक कम क्लोज टू द माउंटेन टॉप। और जैसे ही ग्लक माउंटेन के करीब आया तो ही वॉज वेरी थर्स्टी हिमसेल्फ। और जैसे ही वो माउंटेन के करीब आता है उसे बहुत तेज़ प्यास लगती है, वो बहुत प्यासा था। जस्ट then he saw the poor little pup that was dying of thirst. उसके बाद क्या होता है, तभी इसने एक गरीब छोटा सा पप देखा जो बहुत प्यासा था, वो प्यास के मारे मर रहा था। I must help it now. उसने क्या कहा, I must help it now. ग्लक ने सोचा मुझे अब इसकी मदद करनी चाहिए। Thought Gluck, otherwise it may be too late. So he
poured the remaining drop into the little dog's mouth. उसने क्या किया? उसकी मदद करने की चाहिए. उसने क्या सोचा? अगर मैं इसकी मदद नहीं करूँगा वरना अभी बहुत देर हो सकती है, इसीलिए इसमें जितने भी बाकी कतरे हैं पानी के वो उस छोटे से पपी के मुंह में डाल दें. Dog sprang up and in his place stood the king of the golden river. डॉग जो था वो खड़ा हो जाता है और उसी जगह उस गोल्डन रिवर का किंग भी वहाँ पे खड़ा होता है. He was very pleased with Gluck. वो क्या कहता है? वो ग्लक से बहुत खुश था. The king put in Gluck's bottle some dewdrop from the petals of a lily. किंग ने क्या किया? ग्लक की बॉटल ली और बॉटल लेने के बाद उसने पीटल्स ऑफ लिली के पंखड़ियों से कुछ ड्यू ड्रॉप, कुछ पानी के ड्रॉप उसने उसकी बॉटल में दिए. देन ही टोल्ड ग्लक टू, फिर उन्होंने ग्लक से कहा कैच इट इनटू द लिपिंग रिवर. तब उसने ग्लक से कहा कि आप इसे उछलते दरिया में डाल दो. मतलब जैसे ही लिपिंग रिवर हो रहा होगा आप उस वक्त उस पानी के ड्रॉप को उसमें डाल दीजिए. ग्लक डिड सो. ग्लक ने ऐसा किया. बट द रिवर डिड नॉट टर्न टू गोल्ड. लेकिन जो रिवर था वो सोने का रुख नहीं किया. हाउएवर इट चेंज इट्स कोर्स एंड बिगन टू फ्लो थॉट द ट्रेजर वैली. इसने अपना रास्ता चेंज कर दिया और वो ख़जाना जो वादी का ख़जाना था वो गुज़रना शुरू हो गया. वहाँ पे क्या बन गया था? ट्रेजर वैली, मतलब ख़जाने की वादी. मेकिंग इट, ख़जाने की वादी बन गई. रिच एंड फर्टाइल वंस अगेन, और वापस से वो रिच, दौलतमंद और जरखेज़ वादी बन गई. ग्लक लाइफ इन द वैली, और ग्लक वहाँ पे रहने लगा. हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी, और वो लोगों की हेल्प करने लगा, जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी पीपल है उन लोगों की वो हेल्प करने लगा. हिज बैंड्स वेर ऑलवेज फुल ऑफ द कॉर्न एंड ही नेवर लैक्ड फॉर मनी. और उसके बाद हमेशा वो उसके गोदामों में हमेशा मकई भरती रहती थी और इसके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती थी. आई होप यू all understood this lesson. Thank you so much.